सिंह जादव जी हमारे बीच आ चुकी हैं। एक बार सभी लोग उनका जोरदार तालियों के साथ स्वागत करेंगे, वंदन करेंगे और अभिनंदन करेंगे। वह बल विक्रम दे, हे हंस वाहिनी ज्ञान दायिनी, अम्ब विमल मत दे, अम्ब विमल मत दे। या कुंदेन्दु तुषारहार धवला, या शुभ्र वस्त्रावृता, या वीणांबर दंड मंडित करा, या श्वेत पद्मासन। देखिए, मेरा कहना यह है कि वृद्धों के लिए आज का दिन ये अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस है 1 अक्टूबर। मेरा मानना है कि एक दिन का सम्मान ना होकर हर घर में रोज रोज का सम्मान, प्रतिदिन का सम्मान, 24 घंटे का सम्मान वृद्धों के लिए होना चाहिए। ये आज के युवा नहीं समझ पा रहे हैं कि अगर वृद्धों का आशीर्वाद लें, उनके अनुभव से कुछ सीखें, तो मैं समझता हूँ उससे बढ़िया कोई बात नहीं। जो वो 20वें वर्ष लगाते हैं, अनुभव के द्वारा कुछ प्राप्त करते हैं, वो इसलिए बताते हैं अपने बच्चों को कि जितना समय वो लगाएंगे, उनके अनुभव से जो ज्ञान प्राप्त करेंगे वो एक दिन में हासिल कर लेंगे। उसकी अच्छाई बुराई कोई भी कर्म कर रहे हैं, उसकी अच्छाई बुराई उस बच्चे को नहीं पता, उनके बच्चों को नहीं पता। अब उसका क्या कोई काम कर रहे हैं तो उसका अच्छा परिणाम होगा या गलत होगा। अगर किसी वृद्ध से पूछ के करें, 2-4 वृद्धों से बैठ के बात करें, तो वो जल्दी तरक्की करेगा। ये सबसे बड़ा अच्छा काम है वृद्धों के द्वारा ज्ञान प्राप्त करने का और अपनी तरक्की का, जो नई पीढ़ी आ रही है। तो मेरा मानना ये है कि वृद्धों के पास हम जितने भी युवा सब है लोग, उनको जरूर बैठना चाहिए, रोज उनके पैर दबाएं, उनके चरण छुए, उनका आशीर्वाद लें और उनके अनुभव का ज्ञान प्राप्त करें। क्योंकि यह समय कम है, मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा। मैं कविता भी लिखता हूँ, मैंने कुछ पुस्तकें भी लिखी है, 9 पुस्तक लिखी है मैंने। और मैंने जो है अभी फादर में भी एक नवा फादर जो है, मेरी फादर भी डॉक्टर थे, 100 साल की आयु में उनकी मृत्यु हुई थी लास्ट ईयर। तो मैंने एक बुक भी लिखी है उसमें और बुक को पब्लिश भी हो गई। और मैंने चार पंक्तियाँ जो कुछ पंक्तियाँ लिखी हैं वो मैं आपको सुना चाहता हूँ वृद्धों के विषय में। उनका अपनी उम्र का ढलान देखते रहे। वृद्ध बहुत लाचार हो जाते हैं कभी कभी कि वृद्ध करे क्या, क्योंकि बच्चे मानते नहीं, बच्चे अपनी राह चल रहे हैं, जनरेशन गैप हो गया। आपके समय में कोई पैदल चलते थे आप, अब वो चल रहे हैं स्कूटर और गाड़ी से। और माने न माने अब तो वो व्हाट्सएप चल गया है, फेसबुक चल गया है, बहुत सी बातें हैं। तो अब अपनी उम्र का ढलान देखते रहे, अनुभवी होने का गुमान देखते रहे। वो अनुभवी बहुत है, वो चाहते हैं बच्चे को सिखाएं और बच्चा नहीं सीखता, तो वो भी बेचारे क्या करें, लाचार। अपनी उम्र का ढलान देखते रहे, अनुभवी होने का गुमान देखते रहे। आँख, नाक, कान, दांत कमजोर हो रहे हैं। आँख, नाक, कान, दांत कमजोर हो रहे हैं। फेफड़े काम करने से अब बोर हो रहे हैं। फेफड़े काम करने से अब बोर हो रहे हैं। दिल के अंदर प्यार का जज्बा जवानी सा नहीं, जिगर तिल्ली मन लगा के अपना काम करते नहीं। जिगर तिल्ली मन लगा के अपना काम करते नहीं। गंदगी शरीर की अब गुर्दे नहीं निकालते। गंदगी शरीर की अब
गुर्दे नहीं निकालते, कमजोर जर्जर शरीर को पैर भी नहीं संभालते, कांपते कदम भी बढ़ते पतले बेत के सहारे, कांपते कदम बढ़ते पतले बेत के सहारे चल रहे हैं ऐसे जैसे सूखी रेत के किनारे। अपनी उम्र का ढलान देखते रहे, अनुभवी होने का गुमान देखते रहे। तो वृद्धों के साथ परेशानी क्या है? उनकी शारीरिक शिथिलता आ जाती है, मांसपेशियों में हड्डियों में कमजोरी आ जाती है, चलने से लाचार हो जाते हैं, और मानसिक याददाश्त भी कमजोर हो जाती है। तो मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से जब कमजोर हो जाते हैं, लाचार हो जाते हैं। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। आज छर्रा के वृद्धाश्रम में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय वृद्धा दिवस में कार्यक्रम में माननीय हरिचंद गुप्ता जी, पूर्व चेयरमैन छर्रा, जो अध्यक्षता भी कर रहे हैं, माननीय विजय सिंह जी, मंडलीय अध्यक्ष छर्रा, माननीय असरफी लाल जी, संस्था सचिव, श्री हर्षित प्रधान जी, श्री कौशलेंद्र जी, श्री तनु सैंगर जी, श्री रोचक राजपूत जी, मधु शर्मा जी, श्रीमती गिरजेश यादव जी, आश्रम जो अधीक्षिका हैं, श्री गोलू ठाकुर जी, अजीत जी, राजेंद्र वार्षणेय जी, श्रीमती डॉक्टर शिवाली, श्री धर्मपाल सिंह जी, और यहाँ के सभी संस्था के और मेरे सामने बैठे हुए बच्चे, बुजुर्ग माताएं और मेरे बुजुर्ग, सभी को मैं वंदन अभिनंदन करती हूँ। और मैं यही कहूँगी कि बहुत अच्छी सोच है। सबसे पहले तो मैं जो यह संस्था चलाते हैं असरफी लाल भाई साहब को ही धन्यवाद देती हूँ, और ये वार्डन है और हरिचंद भाई साहब हैं यहाँ सभी, और यहाँ डॉक्टर साहब भी बैठे हुए हैं। तो ये सभी सेवा कर रहे हैं, सेवा से बड़ा कोई काम नहीं है। क्योंकि अब हमने देखा है कि अब मोदी जी का जन्मदिन 17 सितंबर का था, तो हमको भी ऑर्डर मिला है कि सब जगह जाएं कि और अपना सेवा पखवाड़ा चल रहा है। 17 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर तक सेवा पखवाड़ा चलता है। तो ये भी सेवा पखवाड़े में ही आयोजित आज प्रोग्राम हो रहा है, क्योंकि वृद्धों की सेवा ही बहुत बड़ी सेवा है। क्योंकि जिन्हों को बच्चों को पाला पोसा, उनको इन्होंने नहीं देखा है, ये बहुत गलत बात है। क्योंकि इन्होंने कभी अपने शरीर की चिंता नहीं की, अपने सुख की चिंता न करके बच्चों को पालते हैं, बड़े पालते हैं नहीं पालते, हम सबने भी पाला है और आप लोगों ने भी पाला है। और उन्होंने आपको ऐसा निराश से छोड़ दिया कि उनको याद नहीं आती, जबकि माँ बाप बच्चों को कभी नहीं छोड़ सकते हैं। कितना भी 2 दिन खाना न खाएं, 3 दिन खाना नहीं खाएंगे छोटे होंगे तो, मगर जब भी छोड़ेंगे नहीं, बड़े हो जाएंगे, कितने भी बच्चे जिम्मेदार न हो, जब भी बच्चों को नहीं छोड़ सकते माँ बाप, तो कितनी बड़ी भूल है, कितनी बड़ी हमारी देश की संस्कृति बिगड़ती जा रही है, सभ्यता बिगड़ती जा रही है। तो जो माँ बाप का सम्मान नहीं कर रहे हैं, माँ बाप को रोटी नहीं दे रहे हैं, हम किस लिए बच्चों को बड़ा करते हैं कि बच्चे हमारे आगे जाके हमारा आधार बनेंगे, हमारी सेवा करेंगे, इसलिए तो हम बड़ा करते हैं। नहीं, कौन सोचेगा कि हमारे बच्चे हो, नहीं सोचेंगे। हम इसलिए अपना करते हैं कि बच्चे बड़े होंगे, हमारी सेवा करेंगे, हमारा नाम रोशन करेंगे, इसलिए हम बच्चों को बड़ा करते हैं। तो मेरी माताएं बहनें भी बैठी हुई, उन्होंने कितने मुश्किलों से बच्चों को पाला होगा, वो तो उन्हीं को पता है। क्योंकि मैं सबसे पहले जीतने के बाद ही वृद्धाश्रम आई थी, मुझे तो बहुत भावुक हो जाती उन लोगों को देख के कि इनकी कैसी जिंदगी है। तो आपने कर्म तो अच्छे किए थे, मगर बच्चों की पता नहीं क्या आजकल की संस्कृति बिगड़ गई है। क्योंकि जैसे विदेशों में होता था, वो यहाँ पर भी अब होने जा रहा है, हमारे देश में भी होने जा रहा है। और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का और माननीय मुख्यमंत्री जी का यही है कि सेवा ही सर्वोपर है। क्योंकि अब डॉक्टर साहब बैठे हैं और डॉक्टर साहब किसी से मना नहीं कर सकते, मैं इलाज नहीं करूंगा। उन्होंने भी कहा है कि गरीबों को और वंचितों को और पिछड़ों को हमें आगे करना है, गरीबों की सबसे पहले सोचिए। आपने देखा है कि राशन मिल रहा होगा, गैस मिल रही होगी, जो भी सुविधाएं मिल रही होंगी वो गरीब दलितों के लिए आगे बढ़ाने के लिए किए हैं। क्योंकि पैसे वाले तो पैसे वाले हैं, उनको कैसे बढ़ाया जाए और उनके कैसे दुखों को देखा जाए। 2014 से पहले किसी ने इतना नहीं देखा था जितनी अब की सरकारें गरीबों को, दलितों को, पिछड़ों को, शोषितों को, वंचितों को देख रही है। कोई किसी बात की कमी नहीं है। कोई किसी की भी शिकायत होती है कि कोई राशन नहीं दे रहा है या कोई डॉक्टर आपकी सेवा नहीं कर रहा है, तो जनप्रतिनिधियों को यहाँ पे लगाया हुआ है, मैं भी आती हूँ, तो बताएं कौन क्या सेवा नहीं हो रही है, कौन डॉक्टर आपका नहीं कर रहा है। क्योंकि डॉक्टर सेवा के लिए बिठाए गए, आपके इलाज के लिए बिठाए गए, हम सुनने के लिए बिठाए गए हैं।
तो छर्रा में तो सभी अपने शर्मिलाल भाई साहब हैं, तो जो भी अपने असुविधा होती है उसको बताएं, क्या सुविधा आपको नहीं मिल रही है, क्या परेशानी है। क्योंकि हम तो हैं, आपके बच्चे नहीं हैं मगर हम तो हैं। क्यों? क्योंकि सभी बड़े बूढ़े होंगे, बच्चे बड़े बूढ़े होंगे ना, तो आप लोगों को याद कर करके रोएंगे कि हमने इतने बुरे कर्म किए थे कि हमने अपने माँ बाप छोड़ दिए थे। अभी फेसबुक पे भी देखा होगा कि अपने माँ को बिठा जाते हैं कि हम अभी आए, फिर वो आते ही नहीं है। उनकी माता पिता देखते रहते हैं कि मेरा बच्चा आ रहा होगा, पूछती रहती है कि मुझे बिठा के गया है, वो इधर से आ रहा होगा, वो इधर से आ रहा होगा। तो वो इतनी चिंता करती है बेटे की, मगर बच्चे चिंता नहीं करते हैं। बहुत बड़ी बुरी अपना गलत आदत है, और जो भी है वो अपने अभी नहीं समझ रहे हैं। जब वो भी बुजुर्ग होंगे तब समझेंगे कि हमने अपने माता पिता के साथ क्या किया था, क्या नहीं किया था। वृद्ध तो सभी होते हैं, वो भी कहीं जवान नहीं रहेंगे। तो ये भी सोच के चलना चाहिए। इन बच्चों से भी कहूंगी कि अपने माता पिता का सम्मान जब भी करें, सभी करें, और जब भी आपको सम्मान मिलेगा और जब भी आगे बढ़ोगे। क्योंकि माता पिता के कदमों में ही, पैरों में ही जन्नत है। कहीं मत जाओ तुम, ये कोई नहीं कहता है कि वैष्णो देवी जाओ कि कहीं भी जाओ, अपने माता पिता की सेवा जरूर करो। सेवा बहुत जरूरी है, आपको भी शांति मिलेगी, उनको भी शांति मिलेगी। वो आशीर्वाद देंगे कि हमने इतना बड़ा किया तो हमें इसका फल मिल रहा है, परिणाम मिल रहा है। तो मैं यही कहूंगी कि और भी कोई परेशानी है किसी भी चीज से, ये डॉक्टर साहब भी बैठे हुए हैं, तो आपको कोई असुविधा नहीं होगी, किसी भी चीज की कमी होती है तो हम सभी आपके साथ खड़े हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय अध्यक्ष जी, आपने अपनी वाणी से हम सभी का जो मान से भी अनुरोध करता हूं कि वो मंच पर आए और अपना स्थान ग्रहण करें। और इनके लिए भी मैं जोरदार तालियों के साथ इनका स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं। हमारे बीच में हमारे ग्राम प्रधान रामपुर श्री मधु शर्मा जी हैं, मैं उनसे कहता हूं कि वो मंच पर आए, अपना स्थान ग्रहण करें। आज इस अंतर्राष्ट्रीय वृद्ध दिवस के अवसर पर हमारे बीच में दीनदयाल अस्पताल जिला अस्पताल अलीगढ़ से हमारे बीच में डॉक्टर साहब भी आए हैं अपनी पूरी टीम के साथ, जो यहाँ पर जितने भी बहुत देर से मैं देख रहा हूँ, पिछले 2 घंटे और एक प्रण लें कि हम अपने माता पिता का सम्मान करेंगे। एक बार सभी करेंगे या नहीं करेंगे? कभी वृद्धाश्रम तो नहीं भेजेंगे? ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। बड़ी सस्ती मिला करती हैं दुआएं इनकी, कभी किसी बुजुर्ग के काम आ जाया करो, मंदिर मस्जिद से आ सेव आ रहा है, सेव आ गया। लो सर, पेंटू सेट लो, बैठे रहो बैठे रहो बैठे रहो, तो नहीं तब आ साउंड वाले भैया कहाँ है? साउंड वाले, इसमें भजन बजा दो भैया कोई। हटना बहन जी थोड़ा, ये सब ना बोल रहे, कहाँ से हो? नहीं सेब वाली सेब होता है, 15 सेब दिया। अच्छा काफी दूर दूर तक ये सब पेटीकोट लिए साथ में। पेटीकोट ब्लाउज। अच्छा तुम ना उन्हीं की संग साड़ी लाओ, साड़ी एक साड़ी उठा लाओ, कृष्णा कृष्णा हरे राम 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 हरे हरे
हे कृष्ण मधुसूदना हे कृष्ण मधुसूदना हे कृष्ण मधुसूदना हे कृष्ण मधुसूदना हे कृष्ण मधुसूदना